ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आनंदवाणी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुख, शांति और खुशी का आधार है पवित्रता। हर बच्चे के अंदर यह दृढ़ संकल्प है कि ना सिर्फ कर्म से बल्कि मन, वाणी और कर्म से पवित्र बनना ही है। पवित्रता ही हमारा अनादि और आदि स्वरूप है। संग दोष में आने के कारण अपवित्र बन गए हैं। पवित्रता सुख शांति की जननी है, माता है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख, शांति और खुशी स्वतः ही आती है। आज बाबा ने पूरी मुरली पवित्रता पर चलाई। हम सभी जानते हैं कि पवित्रता ज्ञान का फाउंडेशन है। हम सब पवित्र रहते भी हैं, लेकिन बाबा कौन सी पवित्रता चाहते हैं? अनादि स्वरूप वाली, जो हम अनादि में थे, जो हम आदि में थे, सतयुग और त्रेता वाली, त्रेता से भी कहीं ज़्यादा सतयुग वाली पवित्रता और परम धाम वाली, जिसे हम अखंड पवित्रता कहते हैं, संपूर्ण पवित्रता कहते हैं, जो अभी तक शायद हमने धारण नहीं की। स्पीच देने का नाम पवित्रता नहीं, सिर्फ शरीर से पवित्र रहने का नाम पवित्रता नहीं, ज्ञान सुनने और सुनाने का नाम पवित्रता नहीं, बल्कि संपूर्ण पवित्रता तो वो है कि एक संकल्प भी ना चले अपवित्रता का। ऐसी ही पवित्रता बाबा चाहते हैं। शरीर से हम पवित्र हैं भी तो काफ़ी नहीं है, क्योंकि जो पवित्रता बाबा चाहते हैं वो पवित्रता हमारे चेहरे से, हमारी आँखों से, हमारी दृष्टि से, वाणी से, उठने बैठने से, चलने फिरने से, हर तरह से दिखाई देनी चाहिए। वो है पवित्रता। ऐसी पवित्रता बाबा चाहते हैं। क्या हमने ऐसी पवित्रता धारण की है? अगर नहीं तो कब करेंगे? आखिर अब हमारे पास और कितना समय है? क्योंकि बाबा हमारे द्वारा ही प्रत्यक्ष होंगे। हमें ऐसी पवित्रता धारण करनी है कि हमारे चेहरे को देखकर लोगों को लगे कि हाँ, जो पाना था वो इन लोगों ने पा लिया। सचमुच ये भगवान से मिले हैं, सचमुच ये फरिश्ते हैं। वाकई ऐसी कोई दुनिया आने वाली है जिसे ये लोग सतयुग कह रहे हैं। सचमुच ऐसी कोई दुनिया है जहाँ हर मनुष्य संपूर्ण निर्विकारी है। हमें देखकर ये लगना चाहिए। ऐसी 5 बातें जिससे हम जान सकते हैं कि हमने कितनी पवित्रता धारण की है, कितने % धारण की है, हम संपूर्ण पवित्र हैं या नहीं, ये जानने की एक विधि है। हम स्वयं जान सकते हैं ऐसी 5 बातें। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुख्य 5 बातों की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहली बात, दृष्टि। मेरी दृष्टि कैसी है? क्या मेरी दृष्टि अभी तक वस्तु, व्यक्ति, वैभव पे जाती है?
खास करके व्यक्ति पर। शरीर से तो पवित्र हैं, लेकिन दृष्टि से हैं। या कभी कभार मेरी दृष्टि इधर उधर चली जाती है। समझाना पड़ता है, रोकना पड़ता है खुद को, मन को। सबसे पहली बात दृष्टि। बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि अपनी आँखों पर, अपनी दृष्टि पर विशेष अटेंशन दो। तो अगर हमें संपूर्ण पवित्र बनना है तो सबसे पहला अटेंशन दृष्टि पर। दूसरा एकांत। संगठन में मैं क्या करता हूँ, कैसे रहता हूँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं एकांत में क्या करता हूँ। संगठन में हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, पवित्रता की बातें करते हैं, स्पीच सुनते हैं, स्पीच देते हैं, लेकिन एकांत में मेरा ओरिजिनल रूप बाहर आता है। मैं एकांत में क्या करता हूँ। अगर एकांत में मैं कोई बायोस्कोप देख रहा हूँ, कोई फिल्मी सॉन्ग सुन रहा हूँ, कोई अपवित्र चीज़ देख रहा हूँ, या मेरे मन में कोई इनप्योर थॉट चल रहे हैं और मैं कर्म भी कर रहा हूँ ऐसा कोई, तो मैंने संपूर्ण पवित्रता धारण नहीं की है। तीसरी बात, बड़े बड़े सन्यासी जो नहीं कर पाए, सन्यासी पवित्र रहने के लिए घर बार छोड़कर जंगलों में चले गए, नारी से दूर रहे ताकि पवित्र रह सके, दुनिया से दूर रहे ताकि मन बुद्धि से उन चीज़ों को हटा दें, डिटैच हो जाएं, लेकिन हो नहीं पाए। शरीर से तो दूर हो गए, जंगलों में चले गए, सन्यास ले लिया, सन्यासी का ड्रेस पहन लिया, भगवा कपड़े पहन लिए, लेकिन संकल्पों से दूर नहीं रह पाए, मन में तो चलता ही रहा। तो यहाँ पर बाबा ने हमें सिखाया कि बच्चे साथ रहो और पवित्र रहो, ज्ञान की तलवार बीच में रखो। और हम देखते हैं गृहस्थ में कई ऐसे युगल हैं जो ज्ञान में चल रहे हैं और पवित्र भी रहते हैं। सेंटरों पे कई ऐसे भाई बहन हैं जो साथ में रहते हुए भी पवित्र हैं। तो हमें साथ में रहते हुए ये चेकिंग करनी है कि कहीं मेरे मन में कोई संकल्प तो नहीं चल रहा है। ये है तीसरी बात। अगर ऐसा कोई संकल्प चल रहा है तो मैं संपूर्ण रीत से पवित्र नहीं हूँ। चौथी बात, लगाव झुकाव। सबसे बड़ी बीमारी, सबसे सूक्ष्म रूप अपवित्रता का लगाव झुकाव। हजारों की भीड़ में कोई एक व्यक्ति बहुत अच्छा लगने लगा, किसी एक व्यक्ति का दुख अपना लगने लगा। बस थोड़ी सी एकांत मिल जाए और मैं उससे बात कर लूँ, सामने नहीं है तो फ़ोन पे ही कर लूँ। वो खुश है तो मैं खुश हूँ, वो सुखी है तो मैं सुखी हूँ। चौथी बात, लगाव झुकाव। अगर आज भी ऐसा कुछ है किसी खास एक व्यक्ति के प्रति, तो भी मैं संपूर्ण पवित्र नहीं हूँ। पांचवी बात, बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है, लेकिन उसका सूक्ष्म रूप है कामना। हम काम पर तो शायद हमने जीत पा भी ली है कुछ हद तक, लेकिन कामनाओं पर हमारी जीत अभी भी नहीं हुई है। सूक्ष्म रूप में छोटी छोटी कामनाएं तो चल ही रही है। घर बार तो छोड़ दिया, सेंटर पे तो आ गए, मधुबन तो पहुंच गए, संन्यास तो ले लिया, लेकिन अब कामनाओं ने जन्म ले लिया। मेरे पास भी 4 व्हीलर होनी चाहिए, मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास भी हर सुख सुविधा का साधन होना चाहिए।
ये छोटी छोटी कामनाएं अभी तक कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप में बाकी हैं। अगर ऐसा है और ऐसा हो रहा है, तब भी मैं संपूर्ण पवित्र नहीं हूँ। तो इस संडे की जो मुरली है, आज जो बाबा ने कहा है, बाबा चाहते हैं कि हम संपूर्ण पवित्र बने। परम धाम वाली पवित्रता, सतयुग वाली पवित्रता, और बिना संपूर्ण पवित्र बने हम सतयुग में जा नहीं सकते, क्योंकि सतयुग में सिर्फ 2 करोड़ आत्माएं जाएंगी, उसमें भी पूरे 84 जन्म सिर्फ 9 लाख आत्माओं के हैं। जो बाद में आते हैं उनके पूरे जन्म नहीं है, वो संपूर्ण पवित्र नहीं है, और प्रजा में भी शायद पाई पैसे का पद पाएंगे। बाबा ने कई बार कहा है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो अगर हमें सतयुग के आदि में आना है, तो हमें संपूर्ण रीत से संपूर्ण पवित्रता को धारण करना होगा, और उस पवित्रता को धारण करने का समय है अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा अपने हर बच्चे से यही उम्मीद कर रहा है कि बच्चे अपना अनादि और आदि स्वरूप जो संपूर्ण पवित्रता का है वो धारण करें। तो आज हम ये संकल्प लेते हैं कि हम बाबा की हर उम्मीदों को पूरा करेंगे, और मन से, वचन से, वाणी से, कर्म से, हर तरह से संपूर्ण रीत से पवित्रता को धारण करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति।